राम 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 राम। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्सम राइकल में। भक्तों, बाबा महाराज का एक परम भक्त था। वह हमेशा बाबा महाराज की शरण में रहता था और बाबा महाराज जब भी बड़ी तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे तो अपने साथ एक बड़ी भक्तों की टोली लेकर जाते थे। वह भक्त उस टोली में ही शामिल रहता था और बाबा महाराज के साथ बड़ी बड़ी यात्राओं पर जाया करता था और इस वजह से उसके घर की आजीविका चलना बहुत ही मुश्किल हो गई थी। उसके घर में एक बार खाना खाकर दोबारा खाना खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, परंतु उसकी पत्नी अपने पति के भक्ति भाव का सम्मान करते हुए कभी भी अपने पति को कुछ नहीं कहती थी और बाबा महाराज पर परम विश्वास और आस्था रखती थी। एक दिन बाबा महाराज अचानक ही कहते हैं कि चलो अब हम सब बद्रीनाथ चलते हैं। वह भक्त भी वहीं पर उपस्थित था और कुछ जल्दबाजी में कुछ कह नहीं पाया और वह बाबा महाराज के साथ तीर्थ पर निकल गया, जिस वजह से वह ना अपने घर पर खबर कर पाया कि मैं जा रहा हूँ और ना ही कुछ अपने घर पर बंदोबस्त कर पाया। वह बाबा महाराज के साथ तीर्थ को निकल गया। अब उसकी पत्नी घर पर थी और उस एक दो दिन तो उसने ऐसे तैसे अपना काम चला लिया, परंतु आज बहुत ही संकट भरा दिन था क्योंकि उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था भोजन के लिए। वह और उसके बच्चे क्या खाते वह बहुत परेशान हो गई थी। उसे याद आया, उसके पति ने एक बार उससे कहा था कि देखो मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें कोई समस्या बड़ी आन पड़े तो तुम इस तस्वीर के आगे खड़ी होकर बाबा महाराज से अपने मन की सारी बात कह देना, सारी व्यथा कह देना। ऐसा सोचना कि बाबा महाराज तुम्हें यहाँ देख रहे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और तुम्हारी मनोरथ बाबा महाराज अवश्य ही पूर्ण करेंगे। उस पत्नी को अपने पति की बात पर बहुत ही विश्वास था। उसने ऐसा ही किया। बाबा महाराज की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर। आँख में उसके आंसू डबडबा रहे थे। वो यह सोच रही थी कि महाराज मैं तो कैसे भी रह लूँगी, पर मेरा बच्चा वह क्या खाएगा। और रोते रोते कहती है, आँख में आंसू मेरे हैं, तुम कैसे भगवान मेरे, कर दो कृपा अब तो मुझ पर, क्यों दर्द से हो अनजान मेरे, प्यार तुम्हारा पाती रहूं, बस तुमसे यह है कहना, गुरुवर आपके चरणों में जीवन बीते मेरा सारा, रखना सर पर हाथ दया का, हाथ पकड़ कर तुम रहना। कहते कहते रोना प्रारंभ कर देती है और बाबा महाराज से झोली फैलाकर कहती है कि बाबा महाराज मेरे स्वामी आपके साथ गए हैं, परंतु मेरे पास खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं है और मैं क्या खुद खाऊं और क्या अपने बच्चे को खिलाऊं। ऐसा कहकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी बाबा महाराज वहाँ बद्री धाम में उसके पति को आवाज़ लगाते हैं, इधर आओ। तो वो जाता है, डर जाता है कि बाबा महाराज क्यों क्रोध में हैं। बाबा महाराज कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो घर में बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा क्यों किया तुमने। वह हाथ जोड़कर बाबा महाराज से प्रार्थना करता है कि बाबा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ही चलने का प्लान बन गया था, इस वजह से मैं इंतज़ाम नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा महाराज कहते हैं जाओ, जाकर पूजा के लिए पुष्प तोड़ो, जाकर के जाओ यहाँ से। तभी वह पुष्प तोड़ने चला जाता है। वापस लौट कर आता है फूल लेकर वह। बाबा महाराज उसे देखते हैं, वह बहुत उदास था क्योंकि एक तो उसे अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता थी, दूसरा महाराज जी ने भी उसे डांट दिया, उसकी आंखों में आंसू थे, वह बहुत ही चिंतित था। बाबा महाराज ने उसे अपने पास बुलाया, इधर आओ। वह रोते रोते गया। बाबा महाराज ने कहा, देखो चिंता मत करो, कश्मीरी माई ने सब व्यवस्था कर दी है, तुम अपना काम करो और अच्छे से रहो, चिंता मत करो। वह बहुत ही प्रसन्न होता है और बाबा महाराज की चरणों में गिर जाता है
और बहुत बहुत धन्यवाद करता है बाबा महाराज का। फिर वहाँ से थोड़े दिन के बाद जब यात्रा संपन्न हो जाती है, वह अपने घर आता है। घर आकर क्या देखता है कि उसकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर साड़ी धारण करी हुई है और उसके घर के आगे एक सुंदर सी गाय बंधी है और घर के अंदर सारा अन्न है, गेहूँ है, चावल है और कुछ सोने के सिक्के भी हैं। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि इतना सब कैसे हुआ, क्या हुआ। पत्नी उसे कहती है कि आप तो चले गए थे, फिर 1-2-3 दिन तो मैंने गुजारा कर लिया, फिर उसके बाद हमारे घर में एक भी दाने का अन्न नहीं था और मुझे पता है आप बहुत स्वाभिमानी हैं, अगर मैं कहीं मांगती तो आपको इसमें अच्छा नहीं लगता। जिस वजह से आपने मुझे जो कहा था कि बाबा महाराज की तस्वीर के आगे तुम अपना जो भी मन हो, समस्या हो, कह देना, बाबा महाराज तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। मैंने वैसा ही किया और जब मैंने इतना करके मैं उठी तो हमारे पड़ोस की जो सेठानी है कश्मीरी माई, वह गाड़ी भरकर आई। उन्होंने ये सारा अनाज दिया और ये गाय दी कि हमारे बच्चों के लिए, हमें दूध पीने के लिए, ताकि हमें दूध की कमी ना हो, और ये कुछ सोने के सिक्के दिए और मुझे उन्होंने मुँह बोली बेटी बना लिया है। वह धन्य हो गया और भागते भागते बाबा महाराज के चरणों में जाकर गिर पड़ा और सदा के लिए अपना जीवन बाबा महाराज को अर्पण कर दिया। आज का विशेषण खासकर उन अनन्य भक्तों के लिए था जिनके मन में कहीं ना कहीं यह दुविधा चलती रहती है कि बाबा महाराज तो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, हमारे मन की बात नहीं सुनते। तो देखिए भक्तों, ऐसा नहीं है। बाबा महाराज हमेशा अपने हर भक्त की मन की बात सुनते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अगर बाबा महाराज एक बार आपके जीवन में आ गए या आपने बाबा महाराज को एक बार अपने जीवन में बुला लिया तो फिर कभी भी बाबा महाराज आपका साथ नहीं छोड़ते। बस शर्त इतनी होती है कि आपको अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपनी विश्वास हमेशा बनाकर रखना है, कभी भी इसे डोलने नहीं देना है। अगर डोलने की कोशिश भी करे तो आपको अपने मन को समझाना है कि नहीं, मेरे बाबा महाराज ही मेरा सब कुछ है और वह मेरी हर समस्या को हर लेंगे। तो यकीन मानिए, बाबा महाराज आपको कभी भी कहीं भी गिरने नहीं देंगे, आपको संभाल लेंगे। बाबा महाराज हमारे अंतर्यामी है। ऐसा नहीं है बाबा महाराज केवल कैची धाम में विराजमान है। बाबा महाराज अपने हर उस भक्त के साथ रहते हैं जो बाबा महाराज में अटूट श्रद्धा और भक्ति और विश्वास रखता है। इसी के साथ भक्तों, मिलेंगे अगले विशेष अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम।